तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको काउंसिल करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। परंतु ये सब कब होगा? मेरे प्रभु, आर्थिक तंगी से, मानसिक रूप से प्रभु जी, शारीरिक रूप से परमेश्वर पिता, जो भी आज ये सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु आज आप इन्हें बाहर निकालें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। बहुत से भाई बहन हैं जो ये सोचते हैं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जैसे हम लोग उत्पत्ति किताब में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। एक तरीके से देखा जाए तो पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता था। पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता था, इसलिए वे लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते थे। परंतु जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने उस फल को खा लिया, तो वो पवित्र आत्मा जो उनके अंदर वास करता था वो उनसे चला गया, हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें गाइड करेगा। वो सत्य का आत्मा जो हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा, उसे पिता भेजेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए तो वहां से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। और हम प्रेरितों की किताब में देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन चेलों के ऊपर उतरा। और आज भी पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर वास करता है। तो पवित्र आत्मा का क्या काम है? पवित्र आत्मा का काम है हमें मसीह विश्वास में आगे बढ़ाना, हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन परिवर्तित करना, हमारी सहायता करना कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस धरती पर जी सके। वो कैरेक्टर, वो एट्रीब्यूट्स, वो गुण जो हमने खो दिए थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से हमारे अंदर आ गए हैं और अब हम उन गुणों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय और 22 और 23 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा का फल प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, नम्रता। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर वास्तव में पवित्र आत्मा वास करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा इन गुणों के द्वारा संचालित होगा। इन गुणों के द्वारा वो अपने जीवन में कार्य करेगा। मीन्स वो व्यक्ति प्रेम करने वाला होगा, वो व्यक्ति आनंदित होगा, वो व्यक्ति दीनो नम्र होगा, वो व्यक्ति बहुत अधिक गुस्सा न करता होगा, वो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। मीन्स परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है। और परमेश्वर के आत्मा के क्या गुण हैं? वो है प्रेम, पवित्रता, धार्मिकता, नम्रता, संयम, आनंद, धीरज। ये परमेश्वर के गुण हैं। तो मीन्स यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपको इन गुणों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। आपको शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। पेड़ हमेशा उसके फलों के द्वारा पहचाना जाता है कि इस पर कौन से फल लगे हैं। तब हम कहते हैं ये आम का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, क्योंकि हम उसके फल को देखते हैं। फल को देखकर पेड़ की पहचान होती है। इसी प्रकार से यहां पर पवित्र आत्मा के फलों को देखकर पेड़ की पहचान होती है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है कि नहीं। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो दिन रात लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, जो दूसरों के लिए बुरी बातें कहते हैं, बुरी कल्पनाएं करते हैं, परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं।
और फिर सोचते हैं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है। नहीं, वास्तव में जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसे प्रभु ने पवित्र आत्मा का दान दिया है, परंतु आप उस पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने चाहिए। मीन्स आपको उसके द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना है, आपको उसके गुणों को अपने जीवन से प्रदर्शित करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम नमक और ज्योति हो। तुम्हारे गुणों के द्वारा, तुम्हारे भले कामों के द्वारा लोग तुम्हारे पिता की महिमा करें। बहुत बार ये लिखा जाता है, ये फिर सुना जाता है कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। तो यही आप यहां पर लागू कर सकते हैं कि आपका व्यवहार ही बताएगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं या नहीं। आपका व्यवहार ही बताएगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं कि नहीं। नहीं तो मेरे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना होगा। इसलिए आप रोज सुबह शाम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने गुणों के अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे। वो आपका गाइडर है, वो आपको गाइड करने वाला है, वो आप पर शासन करने वाला भी है। यदि आप उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको काउंसिल करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। परंतु ये सब कब होगा? जब आप उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, बस आपको उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। सबसे महत्वपूर्ण कि आपको अपने जीवन में प्रेम को बनाए रखना है, परमेश्वर से प्रेम और अपने लोगों से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम प्रेम करना है। इस प्रेम के द्वारा आप पूरी 10 आज्ञाओं को पूरा करते हैं। इस प्रेम के द्वारा आप पहचाने जाते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। इसीलिए बाइबल कहती है तुम भविष्यवाणियां करो, अन्य भाषाएं बोलो, अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करो और प्रेम न रखो, तुम झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यार। इस प्यार को आपस में बनाए रखें, यही है मेन, जिसे देखकर लोग कहेंगे कि आपके अंदर प्रभु वास करता है। दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मेरा नाम फ्रीडा है और मैं यूके से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मुझे यूके में मैं जहाँ पे यूके में रह रही थी वहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और मैंने सिस्टर अमृता को कॉल करके प्रेयर रिक्वेस्ट किया। शी प्रेड फॉर मी और प्रेयर के एंड में कहा कि आपको घर मिल जाएगा और मुझे एक बहुत अच्छा घर मिल गया एट अ गुड प्राइस। तो इसीलिए मैं जीसस का सिस्टर का बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और मेरी बहुत सारी गवाहियाँ हैं, जब भी मैंने कॉल किया प्रेयर करने के लिए, जब भी कोई समस्या है, कोई कोर्ट केस है, मैं कॉल करके प्रेयर करती हूँ और वो कैंसिल हो जाती हैं। जो मुझे चाहिए वही होता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम एंड द होल टीम फॉर प्रेइंग फॉर मी। मेरी और एक भी गवाही है कि मेरा डैडी बहुत सीरियस था। ही वॉज एट द लास्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ एंड उसको हॉस्पिटल में ICU में भर्ती किया। ही वॉज इन कोमा। आई कॉल्ड अप द प्रेयर सेंटर एंड दे प्रेड फॉर माई फादर एंड विद इन 2 days 2 दिन में ही मेरा डैडी ICU से बाहर निकल आ गया एंड विद इन 3 days ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। एंड I'm very grateful for this because only Jesus saved the life of my father and the prayers of the prayer team and brother and sister. And I also want to thank Sister Amrita in particular कि वो हमें कैसा प्रे करने का वर्स सिखाती हैं और जो भी वो प्रीच करते हैं वो ट्रूथ हैं, वो सत्य हैं। there is nothing, I mean it's perfect teaching, वो ट्रूथ हैं। और वो सब सिखाने के लिए मैं ब्रदर PK मसीह का और सिस्टर अमृता का और उसके पूरे प्रेयर टीम का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ।
एंड वंस अगेन मैं जब भी हम प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कॉल करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, प्रेयर का आंसर मिलता है. So I'm grateful once again. Thank you, Jesus. Thank you, sister and brother, and the whole prayer team. Thank you very much. God bless you all. हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को बड़े ही ध्यान से सुना और ये वचन की उन सारी पॉजिटिविटी को आपने अपने अंदर लिया है, जो वचन की बातें हैं उन्हें आपने अपने अंदर लिया है और परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष देंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले यीशु, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमें चुना प्रभु, आपने हम सब से प्रेम किया पिता, अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु, संतान होने का अधिकार दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं, आप हमें रिस्पॉन्स करते लॉर्ड, आप हम सबकी देखभाल करते, हम हमारी सुरक्षा करते प्रभु, हम सबकी चिंता करते परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में खुदावन जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, संकट है और बहुत कुछ जो उनके जीवन में वो स्ट्रगल कर रहे, सफर कर रहे हैं प्रभु यीशु, वो सारी बातें आज इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखी जा रही हैं पिता। आप उनकी सहायता करें पिता, आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, आज आप इनके हृदय में परमेश्वर अपने आनंद को दे प्रभु, आज सल्यूशन आपकी ओर से हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, दिन भर में हमने आपकी सुरक्षा को देखा, प्रोटेक्शन को देखा, आपके फेवर को देखा, आपकी भलाइयों को देखा, आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा और प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय धन्यवादित भेंट लेकर आपके सामने बैठे हैं प्रभु, कि तूने उनके कामों को सफल किया प्रभु, तूने उनके लिए बड़े बड़े कार्य करे। आज ये सारी धन्यवादित भेंट आपके आगे रखते प्रभु, इससे आपके नाम की महिमा हो। और बहुत से भाई बहन इस समय प्रभु परेशानी में है, दुख में है प्रभु, तो आज उनके लिए भी प्रभु तू अद्भुत रीति से कार्य कर मेरे प्रभु जी। थैंक यू फादर, धन्यवाद आज के अद्भुत वचन के लिए, आज के सामर्थी वचन के लिए लॉर्ड। आपका वचन पावरफुल है प्रभु, आपका वचन प्रभु बहुत ही ज्यादा अद्भुत रीति से कार्य करता है प्रभु जी। आपका वर्ड, योर वर्ड इज powerful Lord, your word is effective Lord Jesus. Thank you Father, धन्यवाद परमेश्वर। आज के इस शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह बड़े ही ध्यान से प्रभु, ये तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते हैं, ये तेरे लवर्स हैं प्रभु, इन्होंने बड़े ध्यान से आपकी बातों को रिसीव किया है और मैं चाहती हूँ परमेश्वर पिता कि आज ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे, इनके जीवन में कार्य करे पिता, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब वचन को जीने वाले, वचन के फॉलो करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस बात को क्लियर करने के लिए, इस बात को बड़े ही गहराई से सिखाने के लिए कि परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है तो हम किस प्रकार प्रभु उसे जाहिर करते हैं, किस प्रकार आत्मा को दिखाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु वचन के द्वारा, प्रभु जिस प्रकार हमने सीखा परमेश्वर की आत्मा के फलों के द्वारा प्रभु हम इस बात को बताने पाएंगे कि हम सब पवित्र आत्मा से भरे हैं। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु इन भाई बहनों ने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास किया है, तेरे नाम पर विश्वास करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और प्रभु धन्यवाद कि तूने सहायक के रूप में मददगार प्रभु पवित्र आत्मा को हमें दिया है, उस अलौकिक पवित्र आत्मा को तूने दिया है पिता, तो होने दीजिए प्रभु कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल किए जाए, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर से दिखने पाए प्रभु, हम लोगों से प्यार करने वाले हो सके प्रभु, हम सबकी भलाई करने वाले हो सके प्रभु, हम धीरज धरने वाले, विश्वास करने वाले, नम्रता से चलने वाले, संयमी होने पाए, कृपालु होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे पिता ये सारे आत्मा के फल प्रभु तेरे लोगों के अंदर संचालित होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा को पाकर यीशु के नाम पर विश्वास करके प्रभु हमने ये 9 फलों को अपने जीवन में रिसीव कर लिया प्रभु। अब इसके अनुसार परमेश्वर प्रभु वो प्रेम, शांति, नम्रता, आनंद, भलाई, विश्वास और
संयम प्रभु हमारे जीवनों से दिखने पाए, इन भाई बहनों के जीवन से दिखने पाए। प्रभु कोई भी झगड़ालू, क्रोध करने वाला या फिर प्रभु दूसरों से जलन रखने वाला, दूसरे की बुराई करने वाला, ठट्टों में उड़ाने वाला, चुगली करने वाला ना हो पिता, वरन प्रभु जो आत्मा कहता है, आत्मा के गुण कहते हैं, आत्मा के फल है, वो सब प्रभु तेरे लोगों के अंदर से दिखने वाले हो सके। प्रभु ये सबसे प्रेम करने वाले हो सके, अपने पड़ोसी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने जानने वालों से, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र जहां पे वो जॉब करते हैं उन लोगों से, हाँ प्रभु हर एक उस मनुष्य से जो इनके कांटेक्ट में है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की रचना और सृष्टि प्रभु तूने की है, और जिसकी सृष्टि और रचना आपने की है प्रभु, आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करें। थैंक यू लॉर्ड, इन आज्ञाओं को, इन फलों को प्रभु हम अपने जीवन से जाहिर कर सके। पवित्र आत्मा आपसे दुआ है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद की जरूरत है इन भाई बहनों के अंदर, हम सब के अंदर उन आत्मा के फलों को दिखाने में आप सहायता करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, हमारे भले कामों के द्वारा, कृपा करने के द्वारा प्रभु, उन अद्भुत कामों के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा आपके फल हम सब के अंदर नजर आए। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में जो भी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके लोगों की है मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जब फैमिलीज को लेकर, जब कलेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट प्रभु, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा गड़बड़ियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक, ये सारी बातें यीशु के नाम से निकलकर चली जाए प्रभु, आत्मा के फल प्रभु उन लोगों के अंदर संचालित होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु तेरे लोग जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से वो बाहर निकले मेरे प्रभु, आर्थिक तंगी से, मानसिक रूप से प्रभु जी, शारीरिक रूप से परमेश्वर पिता, जो भी आज ये सफर कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, आज आप इन्हें बाहर निकाले, इनकी सहायता करें अब्बा। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप भले पिता हैं, आप अपने लोगों को समस्याओं से बाहर निकालते हैं प्रभु, इन्हें हर प्रकार के गलत रिश्तों से बाहर निकालें, रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकाले प्रभु, आप इन्हें हर प्रकार के ट्रैप से बाहर निकाले, उस जाल से बाहर निकाले परमेश्वर पिता, हर प्रकार के फ्रॉड से आप इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है यीशु, क्योंकि आपका वचन सामर्थी है और आपका वचन प्रोक्लेम करते हुए प्रभु हम इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए घोषणा करते हैं इस वचन की प्रभु, कि तूने प्रभु इनकी दुर्बलता को, इनकी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है। आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यस लॉर्ड, यू आर अवर हीलर लॉर्ड, एंड वी ऑल आर बिलीव इन दिस वर्ड फादर। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, इस वायदे पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु अपने लोगों को बीमार होने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर स्वस्थ रहकर तेरे राज्य के लिए प्रभु तूने बुलाया परमेश्वर। आज प्रभु छोटे बच्चे इसी समय यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, अंदरूनी भारी अंग प्रभु सर से लेकर पैरों तक, छोटे बच्चों के शरीर में यदि कोई भी समस्या है इसी समय वो छुटकारा पाए, नौजवानों के शरीर में प्रभु मेंटली प्रभु यदि कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकली यदि कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी समय बीमारियां छोड़ दो जवानों के शरीर को, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु बुजुर्गों की हर एक दर्द तकलीफ को यीशु के नाम से दूर करते पिता, प्रभु आपने चंगा किया, आपने छुटकारा दिया, कैंसर्स यीशु के नाम से नष्ट हो गए हैं, पैरालाइज नष्ट हो गए हैं, किडनी के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो गए हैं, हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो गई है, हर प्रकार की स्टमक प्रॉब्लम दूर हो गई है, इन्फेक्शन, एलर्जी, खुजली, हर प्रकार की गांठें नष्ट हो गई हैं, हर प्रकार के गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो गए हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद प्यारे परमेश्वर कि आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपने इस समय हर एक मनुष्य को चंगा किया, हर एक जन को चंगा किया जो बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, हॉस्पिटल में है, बिस्तरों में है, उन्हें आपने पूर्ण छुटकारा दिया है पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु, किसी भाई के पिता परमेश्वर स्टूल पास करने की जगह पर प्रभु एक बहुत बड़ा घाव बना है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय वो घाव को सूखने की आज्ञा देते हैं, इसी समय यीशु नासरी के नाम से उस घाव को सूखने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। प्रभु यीशु तूने उस घाव को पूर्ण रीति से नष्ट किया प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। इसी समय प्रभु उन भाई ने अपनी चंगाई को रिसीव किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद पिता।
सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपनों से छुटकारा दे, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे। और प्रभु तेरे लोगों ने जो कुछ भी विनती आज तेरे आगे रखी है, मैं धन्यवाद देती हूँ, तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते जितने लोग सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं, जितने लोग आपके राज्य में बोते हैं, उन सब पर तेरी दया, अनुग्रह, तेरी प्रेम उन पर बना रहे और वो आगे बढ़ते जाएं, प्रॉस्पर होते जाएं और तेरी महिमा करते जाएं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। विश्वास के तू योग्य है।